कोई नकारात्मक कृत्य कभी ठीक नहीं हो सकता है। जिस भी काम की नींव नेगेटिविटी पर रखी हो कभी अच्छा नहीं हो सकता। अपहरण कभी ठीक नहीं हो सकता, कभी सच्चा और अच्छा नहीं हो सकता है। किसी के साथ जबरन कोई भी कार्य करना, एक शब्द बहुत प्रचलन में आता है सामाजिक संस्कारों में, सरोकारों में, बलात्कार। तो यानी बलपूर्वक बलात् कोई कार्य करना, बलपूर्वक कोई कार्य करना। तो बलपूर्वक कार्य करना कोई शारीरिक प्रताड़ना ही नहीं है। बहुत सारे कार्य जो बलपूर्वक आप करते हैं वो सब उसी श्रेणी में आते हैं। तो आप हैकिंग के बारे में आपने प्रश्न पूछा कि कैसा है, अच्छा है, बुरा है, या बहुत सारे ऐसे सोशल मीडियाज़ में हम किस तरह से किसी की जानकारियों को एकत्रित कर सकते हैं। इसमें भले ही कितना पैसा आप प्राप्त कर लें, लेकिन मूल में तो नकारात्मकता ही छिपी है, सृजनात्मकता नहीं है। सृजनात्मकता होती तो आप किसी कंपनी के लिए बहुत बड़े वेंचर्स क्रिएट कर सकते थे, किसी कंपनी के लिए बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से आर्टिकल्स क्रिएट कर सकते थे, किसी कंपनी के लिए बहुत सारे आइडियाज़ और बहुत नई चीज़ों का आप उदय कर सकते थे। तो आपका दिमाग एक ही तरफ चल सकता है, या तो आप नेगेटिविटी में ही जाएंगे या तो पॉजिटिविटी में ही जाएंगे। अगर आप रावण होंगे तो फिर अहंकार, बल और बाकी तमाम गुणों के साथ खड़े होंगे या अवगुणों के साथ खड़े होंगे। आप श्री राम होंगे तो मर्यादाओं के साथ और बाकी गुणों के साथ और बाकी धर्म के साथ और बाकी धर्म की क्रिया और उनके तौर तरीकों के साथ खड़े होंगे। तो ये तो आपका कृत्य ही आपके डेस्टिनेशन को निश्चित कर देता है कि आप क्या करने वाले हैं और कहाँ आप टिकने वाले हैं। तो कभी भी, और नकारात्मकता कभी ना कभी, जब भी कोई काम आप सृजनात्मकता से करेंगे, सकारात्मकता से करेंगे, तो उसका सुफल मीठा और अच्छा ही होगा, श्रेष्ठ और सुखद ही होगा। जब भी कोई काम नकारात्मक करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ बुरा प्राप्त होगा ही होगा। आप हैकिंग करके या कुछ भी करके, कोई भी नकारात्मक कार्य करके आप भले ही मल्टी मिलियनर हो जाएं, लेकिन हो सकता है बाकी सारा जीवन फिर जेल में बिताना पड़े या किसी और तरह से करना पड़े। और कितना भी बड़ा कोई आदमी नकारात्मक कार्यों में दक्ष हो, विशेषज्ञ हो, वो कभी भी उस बात को पूरे जोरों शोरों के साथ लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता है। किसी के घर के आगे नेम प्लेट नहीं लगी होती कि दुनिया का नंबर 1 डाकू, ये दुनिया का नंबर 1 चोर, ये दुनिया का नंबर 1 फला आदमी, जो नकारात्मक गुण है। लेकिन सकारात्मकता के लिए आप लगाते हैं कि फला बनर्जी साहब, उनके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, फलानी चीज़, तो जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको आप प्रोत्साहित करते हैं। तो युवा पीढ़ी में बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम उस ब्रेन है अपना, ब्रेन को चाहे जिस दिशा में लगा सकते हैं, लेकिन एक आपका कृत्य आपके जीवन में सुखों का निर्माण करता है, अच्छी चीज़ों का निर्माण करता है। एक आपका कृत्य आपके जीवन को अंधकार की तरफ ले जाता है। ये अगर फ़र्क हम अनुभव कर सकें, समझ लें और इसको आत्मसात कर लें, तो हमारा जीवन स्वतः ही सुखी, शांत और श्रेष्ठ होने लगता है। तो गुरुजी, जैसे आपने हैकिंग के बारे में बताया है कि ये एक नकारात्मक चीज़ की तरह होती है हमारे जीवन में, लेकिन वहीं हैकिंग करने वालों की ये भी प्ली है कि जैसे जो लोग रॉ में काम करते हैं, पीएमओ में काम करते हैं, वो भी नहीं बता पाते कि वो क्या काम करते हैं। उनको भी एक तरह से गोपनीय होकर अपने सारे काम करने होते हैं। तो हैकिंग क्या इस तरह का ही कुछ चीज़ है, मतलब इस तरह की उनकी प्ली होती है अक्सर? वो गलत प्ले दे रहे हैं और गलत सोच रहे हैं। गोपनीयता एक अलग बात है। गोपनीयता तो हर जगह होती है। आप अपने स्कूल कॉलेजेस में भी जब एंटर होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की गोपनीयता वहाँ भी रखी जाती है। जिस भी सरकारी पद पर बैठते हैं उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है आपको। वो गोपनीयता एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। या जो हमारी जासूस और गुप्तचर संस्थाएं हैं, उनका उद्देश्य सृजनात्मकता है, सकारात्मकता है। वो रॉ में काम करने वाला आदमी आपके भारत को ऐसी चीज़ों से बचाना चाहता है जो चीज़ें भारत के लिए लाभदायक नहीं है, या भारत की सुरक्षा में, भारत की व्यवस्था में, भारत की कानून व्यवस्था में, भारत के नागरिकों के लिए किसी प्रकार से नुकसानदायक हो सकती हैं। वो उनकी उस दिशा में काम करता है, उसका परिणाम सुखद है। लेकिन जो आदमी हैकिंग कर रहा है वो किसी आदमी के चलते चलाते प्लेटफॉर्म में, एक चलते हुए जहाज में सुराख करने का काम कर रहा है। वो सुराख करना सीख गया है, लेकिन उसका उद्देश्य उस जहाज को डुबोना है, उस व्यवस्था का पता लगाना है, उसमें से गलत तरह से उसकी सीक्रेसी को उजागर कर लेना है। तो उसका उद्देश्य जो है, मंतव्य जो है, जो उसकी एक लास्ट डेस्टिनेशन है ब्रेन की मैपिंग की, वो नेगेटिव है।
लेकिन जो रॉ में काम करते हैं या ईसाई में काम करते हैं, जो अमेरिका की कंपनियां काम करती हैं, जो दुनिया भर के देशों में सब अपनी गुप्तचर संस्थाएं होती हैं, और पहले से रहा है, चाणक्य के समय से रहा है, गुप्तचर सभी देशों में सदा सर्वदा रहे हैं। वो देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए काम कर रहे होते हैं। तो एक आदमी अगर कोई डाटास कहीं कलेक्ट कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि इस सीमा बॉर्डर पर रहने वाले 10,000 लोगों के ऊपर कोई अचानक बम फाड़ के उनको मार ना दे, या इस देश के जो नेशनल कैपिटल है उसमें किसी प्रकार की कोई गलत गतिविधि, आतंकवादी गतिविधि क्रिएट करके जन धन की हानि ना पहुंचा दे। लेकिन जो किसी की व्यवस्थाओं को हैक कर रहा है वो उसकी बनी बनाई व्यवस्थाओं को किसी न किसी तरीके से अपने कंट्रोल में ला करके फिर या तो उसे ब्लैकमेल करेगा, वो जिसकी सिक्रेसी उसने उजागर कर ली है, या वो जैसे बेचेगा उससे कुछ पैसा लेगा। लेकिन इसके पीछे उस आदमी का हित छिपा है, जिस आदमी की सिक्रेसी को आप हैक कर रहे हैं, जिस आदमी की व्यवस्था को आप हैक कर रहे हैं, इसके पीछे नेगेटिविटी छिपी है, इसके पीछे उसका अहित छिपा है। इसमें अहित भी छिपा है तो उस व्यक्ति का छिपा है जो व्यक्ति आपका अहित करने चला है। तो सठे साठम समाचरित, दुष्टों के साथ तो दुष्टों का ही व्यवहार ठीक लगता है। जो अधिकार हैं वो दानवों के नहीं होते, मानवों के होते हैं। मानव अधिकार होता है, दानव अधिकार नहीं होता। तो दानवों के लिए तो कुछ ऐसी नीतियां, कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसी मैनेजमेंट की युक्तियां और कुछ ऐसी व्यवस्थाओं की कीमियाज भी प्रयोग में लाई जाना धर्म का कारण, धर्म का हेतु है, जो सामान्य रूप से ठीक नहीं है। जैसे श्री राम जी ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए, भगवान श्री कृष्ण ने तो बहुत सारे लिए। तो वो चूंकि उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य धर्म की प्रतिष्ठा था, सत्य की प्रतिष्ठा था, सच्चाई की जीत कराना था। तो ठीक है, लेकिन एक बुराई की जीत के लिए किया जाने वाला कार्य बुरा है। तो जो ये प्ली दे रहा है वो गलत दे रहा है, उसका उद्देश्य ही गलत है, वो दिग्भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है, उसको पता ही नहीं है कि एक्चुअली वो कर क्या रहा है। लेकिन गुरुजी, हैकिंग जो है इस टाइम वर्ल्ड में काफ़ी चलन में है तकरीबन। तो जैसे बाकी देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के लोगों को हैकिंग आती है, तो कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड लेवल पर हैकिंग इंडिया के लोगों को भी आनी चाहिए क्या? शायद आप ये कहना चाह रही हैं, आप अपनी बात को ठीक से नहीं रख पाई, ये सवाल ठीक से नहीं पहुंचा। आप ये कहना चाहती हैं जैसे गूगल ने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया या ISO प्लेटफॉर्म एप्पल ने क्रिएट किया, या किसी बड़ी कंपनी ने कोई चीज़ बनाई, तो उसको कोई कैसे हैक कर सकता है, उससे बचाने की टेक्निक्स अगर कोई बता रहा है तो वो ठीक कर रहा है काम। अब ये सकारात्मकता में, ये नकारात्मकता में नहीं है। ऐसा समझिए कि जैसे मैंने YouTube का एक चैनल बनाया, उस चैनल के कौन कौन से ऐसे पार्ट्स, कौन कौन से ऐसे लकुनास, कौन से ऐसे आयाम हो सकते हैं जहाँ से उस चैनल को कोई डैमेज कर सकता है, उसकी कोई ईमेल आईडी चेंज कर सकता है, उसकी प्राइवेसी को भंग कर सकता है, उसके बने बने नीति नियमों में कुछ गड़बड़ियाँ कर सकता है, उनको कोई ना करने पाए। अगर वो मेरे बनाने, निर्माण करने में कोई चूकें रह गई हैं तो उन चूक को रिकॉग्नाइज करके वो व्यक्ति उसको रिपेयर कर रहा है, उसका ज्ञान और जानकारी दे रहा है, या उसको समझा बुझा रहा है, तो वो तो पॉजिटिवली है, वो ठीक है। क्योंकि वो फिर कंपनी ने उसको, इसलिए वो तो एक स्ट्रेस बस्टर है, वो तो आपका डिजास्टर बस्टर के रूप में रखा गया है। जब कभी आपदा आए तो आपदा को संभालने वाला व्यक्ति है वो, तो वो तो उसकी थॉट तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन किसी की कंपनी चल रही है, उस कंपनी का पूरा डाटा बेस आप हैक करके किसी और को सेल कर रहे हैं, ये नेगेटिविटी है। एक बिजली जो घर में पंखा जलती है, खाना पकाती है, आपके लिए सुविधा का कार्य करती है, वो दासी है, सेविका है, पॉजिटिव है। लेकिन जब भी बिजली किसी के घर पे गिरती है तो वो विध्वंसक है, या उसका तार आप पकड़ लें तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ये उपयोगिता पर निर्भर है कि उस ऊर्जा का उपयोग आप किस दृष्टि से, किस तरह से कर रहे हैं। अगर उसके एग्जीक्यूशन में उसकी जो भी प्रयोगात्मक विधि आप अप्लाई कर रहे हैं उसके पीछे पॉजिटिव थॉट है तो वो ठीक है। तो तुम ये कहना चाहते थे कि कुछ कंपनियां उन लोगों को हायर कर रही हैं, वो ठीक कर रही हैं, उनका काम भी ठीक है।